नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम्स जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के एप्लीकेशन है और उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उस प्रॉब्लम में देखेंगे कि कैसे हम जो चीज़ सीखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में उसको हम इस्तेमाल करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसको पढ़ लेते हैं। द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर्ड टू बी 2.17 mm, 2.17 mm and 2.18 mm at three different places and find the average thickness of the plate from this pattern. क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि एक ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट है आपका, एक ग्लास प्लेट है आपका, एक ग्लास प्लेट है। आपका जो ग्लास प्लेट है उसकी थिकनेस है, ये उसकी थिकनेस है, ये उसकी थिकनेस है और उसकी थिकनेस को हमने मेजर करेंगे। जब हम उस थिकनेस को मेजर करेंगे, 3 बार हम उसको मेजर किए हैं, यहाँ पर उसको 3 बार मेजर किए हैं। उस मेजरिंग डिवाइस में या इंस्ट्रूमेंट में हम मेजर किए हैं उसको और ग्लास की थिकनेस को। हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास। क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? थिकनेस ऑफ ग्लास। थिकनेस ऑफ ग्लास ये एक लेंथ है। क्या है? एक लेंथ है। थिकनेस ऑफ ग्लास इज आवर फिजिकल क्वांटिटीज, ये एक लेंथ है। और कितने सारे मेजरमेंट हमको मिला है? हम 3 बार मेजर किए हैं, तो हमको जो 3 बार मेजरमेंट किए हैं हमको 3 रिजल्ट मिला हमको। तो मैं उसको x1, x2 और x3 लिखता हूं। तो x1 मुझे क्या मिला है? 2.17 mm। x2 में मुझे क्या मिला है? अगेन मुझे 2.17 mm मिला है। और थर्ड मेजरमेंट में मुझे क्या मिला है? 2.18 mm। क्या मिला है? एक में मुझे 2.17 mm, सेकंड में दोबारा मुझे जो मेजरमेंट किया उसमें 2.17 mm और थर्ड मेजरमेंट में मुझे 2.18 mm मिला है। तो क्वेश्चन है कि हम उसकी एवरेज थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, उस प्लेट की एवरेज थिकनेस। तो ये हमको 3 मेजरमेंट हमको मिला है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू क्या होगी? ये जो एवरेज होती है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन होती है। क्या होती है? अरिथमेटिक मीन। जो एवरेज होती है, आपकी जो मेजरमेंट की जो एवरेज, किस में एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं हम? x में। तो क्या होगी? x1 सेकेंड मेजरमेंट, थर्ड मेजरमेंट की जो वैल्यूज है, हम यहाँ पर 3 मेजरमेंट किए। अगर बहुत सारे किए होंगे तो अगर n मेजरमेंट किए होंगे तो सारे मेजरमेंट को हम सम करेंगे, सबका सम करेंगे। और कितना मेजरमेंट किए हैं? 3 मेजरमेंट, तो डिवाइडेड बाय 3। तो जो एवरेज हमारा क्या निकलता है एवरेज क्वांटिटी? इस तीनों को हम ऐड करेंगे। 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 सारे किस में होंगे? mm में होंगे, डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है कैलकुलेशन में? 2.1733, 2.1733 हमारा क्या आंसर आता है? 2.1733 mm। परंतु हमको ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है, हमको ये ध्यान रखना है जब फिजिकल, ये तो एक नंबर है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है 3। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने क्या किए हैं? ऐड किए हैं। यहाँ पर क्या है? ऐड है। हमको, मैं आपको बताया था जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज को, जनरल हम क्या देखते हैं? डेसिमल प्लेस में ध्यान रखते हैं। तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटीज की डेसिमल प्लेस, कितना डेसिमल प्लेस तक डिजिट रहेगा, वो किससे निर्णय किया जाता है? किससे डिसाइड किया जाता है? उसकी जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट में कितना, कौन सा नंबर में मिनिमम डेसिमल प्लेस तक डिजिट है। तो इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस तक कितना है? 2 है। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 ही है। तो 2 डेसिमल प्लेस हमारा क्या है? मिनिमम डेसिमल प्लेस है। तो हमारा जो रिजल्टिंग जो डिजिट है, सर नंबर है,
उसमें डेसिमल प्लेस था, कितना डेसिमल प्लेस था रहेगा 2, क्योंकि यहाँ पर क्या मिनिमम क्या है डेसिमल प्लेस 2 है। तो हमारा जो आंसर आएगा डेसिमल प्लेस, ये डेसिमल की फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, तो डेसिमल से डेसिमल पॉइंट से सेकंड प्लेस तक रहेगा। अगर सेकंड प्लेस तक मुझे रखना है तो ये सारे को मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग अप करना पड़ेगा। अगर राउंडिंग अप करना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या करूँ, इस 3 को मैं देखूँ ये 5 से छोटा है, तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है 7, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगी। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर निकलेगा वो 2.17 mm, 2.17 mm। तो ये होता है इस क्वेश्चन का आंसर, और इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।